लाइक्स पे लाइक्स आ रहे हैं, वैसे तो आएंगे नहीं मुझे पता है। एक मिनट रुकना, स्टार्ट कर दी। अरे स्टार्ट हो गई, अरे बात भी आ गई यूट्यूब वाली, छोड़। अब देखो, मैंने इस सिनारियो में आपको बोला कि OSPF के 5 मैसेजेस हैं, हेलो DBD, लिंक स्टेट रिक्वेस्ट, अपडेट एंड एक्नॉलेजमेंट। क्लियर, बात समझ में आ गई। इन 5 मैसेजेस की हेल्प से दो राउटर्स नेटवर्क की इंफॉर्मेशन को क्या करेंगे, एक्सचेंज करेंगे। अब हम आगे चलते हैं। अगला जो बेसिक पॉइंट आता है वो क्या आता है यहाँ पे, मैसेजेस का मतलब धीरे धीरे आपको अभी पता चल जाएगा सबका। अब इस सिनारियो के अंदर जो अगला बेसिक पॉइंट आता है वो आता है, मैं यहाँ पे क्या लिखूँगा, नाउ द नेक्स्ट बेसिक पॉइंट इज, हाँ, OSPF इज अ लिंक स्टेट राउटिंग। कौन सा राउटिंग प्रोटोकॉल है ये, कौन सा राउटिंग प्रोटोकॉल है, इट इज़ अ लिंक स्टेट राउटिंग प्रोटोकॉल। अब भाइयों ये लिंक स्टेट राउटिंग प्रोटोकॉल क्या होता है, ज़रा एक बार इसको समझो। देखो, मान लीजिए मैंने आपको बोला कि भाई राउटर्स के बीच में एक लिंक स्टेट राउटिंग प्रोटोकॉल चल रहा है। लिंक स्टेट राउटिंग प्रोटोकॉल में होता क्या है, इसका बिहेवियर क्या होता है, जब भी दो राउटर्स होंगे ना, दो राउटर्स के बीच में जब भी कोई लिंक स्टेट राउटिंग प्रोटोकॉल चलेगा तो ऐसा नहीं होगा कि एक राउटर सामने वाले को डायरेक्टली अपने क्या फॉरवर्ड कर देगा, नेटवर्क। ऐसा कभी भी नहीं होगा। पहला पॉइंट आता है लिंक स्टेट राउटिंग प्रोटोकॉल में कि राउटर विल फर्स्ट, सॉरी, फॉर्म दी नेबरशिप। राउटर्स क्या फॉर्म करेंगे, क्या फॉर्म करेंगे राउटर्स, इतनी बात समझ में आई। एवरीवन क्लियर अप टिल दिस पॉइंट। आगे चलें, आगे चलते। नेबरशिप का मतलब क्या, देखो, आप कभी किसी अनजान व्यक्ति से मिलते हो, यूँ तो है नहीं आप अपने सारे घर के राज खोलने शुरू कर देते हो, नहीं होता ना। आप पहले फ्रेंडशिप बनाते हो, नेबरशिप बनाते हो। कोई पड़ोसी आता है, पहले हेलो आए होगी, चाय वाय पीने जाओगे, तभी तो दोस्ती आगे बढ़ेगी, तभी आप इंफॉर्मेशन को एक्सचेंज करोगे। सिमिलर वे में जब दो राउटर्स के ऊपर हम OSPF चलाते हैं ना, ये दोनों एक दूसरे के बीच में क्या फॉर्म करेंगे, नेबरशिप फॉर्म। ये प्रॉपर्टी होती है किसकी, लिंक स्टेट राउटिंग प्रोटोकॉल की। कहने का मतलब अगर मैं IS भी चलाऊंगा ना दोनों के बीच में, वो भी क्या फॉर्म करेगा, नेबरशिप फॉर्म। आगे चलें, OSPF पे वापस आते हैं। नेबरशिप समझ में आ गया। अब नेबरशिप कैसे फॉर्म होती है, ये एक अपना प्रोसेस है, यह भी आएगा। इसके बाद जो अगला पॉइंट आता है वो क्या आता है, एक बार ज़रा इस वर्ड के ऊपर स्ट्रेस करो, लिंक स्टेट। किस वर्ड के ऊपर स्ट्रेस करो, लिंक स्टेट। लिंक स्टेट का मतलब क्या होता है, लिंक का स्टेटस, मतलब वो वाला स्टेटस नहीं कि लिंक अप हुआ या डाउन हुआ। OSPF के अंदर होता क्या है, ज़रा आप ध्यान से समझना। मान लो मैंने एक एरिया बना दिया, मैंने OSPF का क्या बना दिया, एक एरिया। इस राउटर के अंदर मैंने क्या प्लेस कर दिए, अलग अलग राउटर्स रख दिए। मान लो मैंने ऐसे राउटर्स रख दिए इनके बीच। क्लियर, एक राउटर को अपने एरिया के हर राउटर के बारे में पता होगा, ठीक है। उस राउटर के लिंक के बारे में पता होगा कि कौन से टाइप का लिंक है, क्या पता होगा लिंक के बारे में कि कौन से टाइप का लिंक है, उस लिंक के ऊपर कौन सा IP एड्रेस है और उसका कौन सा सबनेट मास्क है, ठीक है। ये सारी इंफॉर्मेशन किसको पता होगी, हर राउटर को पता होगी, अपने एरिया के
हर राउटर के बारे में। कहने का मतलब OSPF में लिंक स्टेट का मतलब क्या पता? लिंक स्टेट का मतलब होता है कि एक राउटर को अपने एरिया के सभी राउटर्स, उनके IP एड्रेसेस, उनके नेटवर्क टाइप, उनके लिंक टाइप के बारे में इंफॉर्मेशन होती है। समझ में आया? इसलिए हम इसको लिंक स्टेट राउटिंग प्रोटोकॉल बोलते हैं। क्या बोलते हैं? लिंक स्टेट राउटिंग। क्लियर? तो मैंने यहाँ पे क्या लिखा? मैंने एक लाइन के अंदर लिखा, इन लिंक स्टेट राउटिंग प्रोटोकॉल a router will have complete information of routers in its area। उसके एरिया में कौन सा राउटर काम कर रहा है, कौन सा राउटर मतलब कितने राउटर काम कर रहे हैं, कैसे वो कनेक्टेड हैं, उनके IP एड्रेसेस क्या हैं, कौन से नेटवर्क चल रहे हैं उनके बीच में, ये सारी इंफॉर्मेशन पता होती है लिंक स्टेट राउटिंग प्रोटोकॉल में एक राउटर। इतनी बात समझ में? एवरीवन क्लियर? आगे चलें? आगे चलें, हाँ या ना? तो ये प्रॉपर्टी, हाँ सर, वो हम कॉन्फ़िगरेशन में देखेंगे कि मैं राउटर का एरिया कैसे निर्धारित करूंगा या कैसे बताऊंगा एक राउटर को। क्लियर? आगे चलें? डन। अब आगे चलते हैं, जो अगली चीज़ आती है ऑनलाइन क्लास। अगर बीच में कहीं पे भी डाउट आता है तो मुझसे पूछोगे, ठीक है ना? हाँ बिल्कुल बिल्कुल। लिंक टाइप के अंदर देखो ऐसे नहीं होता फास्ट ईथरनेट। एक्चुअल में दो टाइप के नहीं, 2-3 टाइप के लिंक्स होते हैं। जैसे कि आपके पास एक सीरियल लिंक को हम क्या बोलते हैं? पॉइंट टू पॉइंट लिंक है कि नहीं? या हमारा कौन सा लिंक है? मल्टीकास्ट नहीं, मल्टी पॉइंट। जो आपका फास्ट ईथरनेट गीगाबिट ईथरनेट होता है, इसको हम क्या बोलते हैं? मल्टी पॉइंट बोलते हैं। एक टाइप का लिंक होता है जिसको बोलते हैं हम NBMA, सॉरी NBMA। तो अलग अलग टाइप के लिंक्स होंगे। कैसे पता चलेगा मुझे? ये लिंक स्टेट के अंदर पता चलता है। मतलब राउटर्स ये इन्फॉर्मेशन भी एक दूसरे के साथ एक्सचेंज करेंगे। कैसे करेंगे ये भी दिखाऊंगा, ठीक है ना? समझ में आई बात? आगे चलें? आगे चलें? एवरीवन डन? अब बारी आती है किसकी? अब बारी आती है कि भाई मैंने आपको ये बोला कि राउटर्स क्या करेंगे। नेबरशिप फॉर्म करेंगे। मान लो मेरे पास 2 राउटर्स थे, मैंने दोनों के ऊपर क्या चला दिया? OSPF, ताकि ये दोनों क्या कर सकें? अपने नेटवर्क की इंफॉर्मेशन एक दूसरे के साथ एक्सचेंज कर सके, इसलिए OSPF रन कर रहे हैं। तो मैंने यहाँ पे जब ये OSPF रन किया तो इस केस में ये क्या करेंगे? नेबरशिप प्रोसेस कंप्लीट करेंगे। अब ये नेबरशिप प्रोसेस होता क्या है, एक बार ज़रा इसको देखें। देखो, there are 2 steps of neighborship. OSPF में नेबरशिप प्रोसेस के कितने स्टेप्स हैं? 2 स्टेप। कौन कौन से स्टेप्स हैं ज़रा देखो। पहला स्टेप क्या आता है? पहला स्टेप आता है राउटर्स विल एक्सचेंज हेलो मैसेज। ये दोनों राउटर्स एक दूसरे के बीच में कौन सा मैसेज एक्सचेंज करेंगे? हेलो मैसेज एक्सचेंज करेंगे। इतनी बात समझ में आई? यस और नो? आ गई इतनी बात समझ में? आगे चलें। हेलो मैसेजेस जब ये दोनों राउटर्स एक दूसरे के बीच में एक्सचेंज करेंगे तो इस सिनारियो के अंदर होगा क्या? राउटर्स विल ट्राई टू मैच नेबरशिप क्राइटेरिया। ये राउटर्स क्या मैच करने की कोशिश करेंगे?
नेबरशिप क्राइटेरिया मैच करने की कोशिश करें। क्लियर क्लियर। अब ये नेबरशिप क्राइटेरिया होता क्या है, ज़रा एक बार इसको मैं आपको एक्सप्लेन करूँगा, साथ ही साथ मैं पहले नेबरशिप क्राइटेरिया लिख रहा हूँ। मतलब राउटर्स कुछ चीज़ें मैच करेगा नेबर बनने से पहले, वो क्या होंगी देखो। देयर आर 6 नेबरशिप क्राइटेरिया। कौन कौन से नेबरशिप क्राइटेरियाज हैं, ज़रा एक बार इसको देखो। सबसे पहला पॉइंट क्या आएगा, द राउटर्स विल नो पहला पॉइंट क्या आएगा, जो दो राउटर्स हैं, बोथ राउटर्स मस्ट बी इन सेम सब। जो दो राउटर नेबर बनने की कोशिश कर रहे हैं ना, वो दोनों के दोनों सेम सबनेट के अंदर होने चाहिए, मतलब सेम नेटवर्क में होने चाहिए। एंड दे मस्ट हैव सेम दोनों का क्या होना चाहिए, सेम सबनेट। समझ में आया एवरीवन, यस और नो, कंफर्म। आगे चलें, आगे चलें। अगला पॉइंट मुझे ये बोलता है, द राउटर आईडी of the routers must be unique। जितने भी राउटर्स होंगे OSPF में, उन सब की राउटर आईडी क्या होनी चाहिए, यूनिक होनी चाहिए। अभी मैं आऊँगा इस पॉइंट पे। अगला पॉइंट मुझे ये बोलता है, द टाइमर्स of routers must be same। दोनों राउटर्स के ऊपर क्या चल रहा होगा, एक टाइमर चल रहा होगा, वो क्या होना चाहिए, सेम। अगर वो सेम नहीं होगा तो नेबर कभी भी नहीं बन पाएंगे। अगर नेबर नहीं बन पाएंगे तो नेटवर्क की इंफॉर्मेशन एक्सचेंज नहीं होगी। अगला पॉइंट क्या बोलता है, द फोर्थ पॉइंट इज stub flag must match on both routers। दोनों राउटर्स के ऊपर क्या मैच होना चाहिए, स्टब फ्लैग होता है, वो दोनों पे क्या होना चाहिए, मैच होना चाहिए, सेम होना चाहिए। अगला पॉइंट मुझे क्या बोलता है, नेक्स्ट। हाँ जी बोलिए। बताऊंगा, अभी बताऊंगा, वेट करो। अगला पॉइंट क्या बोलता है, द नेक्स्ट पॉइंट इज इफ अप्लाइड। अगर मैंने अप्लाई कर रखी है, मतलब ये क्या हो गई, स्टार कंडीशन। इफ अप्लाइड, अगर हमने अप्लाई कर रखा है, देन ऑथेंटिकेशन मस्ट बी। मैंने अगर दो राउटर्स के ऊपर ऑथेंटिकेशन अप्लाई कर रखा है तो वो क्या होना चाहिए, सेम होना चाहिए, यानी कि मैच करना चाहिए। क्लियर, समझ में आया एवरीवन, यस और नो, बोलो बोलो बोलो। आगे चलते हैं। अब ऑथेंटिकेशन क्या होता है, ये बात की कहानी, ये सारी चीज़ें अभी आएंगी आगे आएंगी। लास्ट 6th पॉइंट कौन बताएगा, पुराने बच्चे। Routers must be in same area। ये दोनों राउटर सेम एरिया का पार्ट होने चाहिए। अगर दोनों राउटर सेम एरिया में नहीं है तो इस केस के अंदर क्या होगा, नेबरशिप फॉर्म नहीं।
अब एक एक करके इन पॉइंट्स को समझो। देखो मैंने यहाँ पे 2 राउटर्स लिए थे। सबसे पहले तो मैं इन दोनों राउटर्स के ऊपर आईपी एड्रेस डालूंगा 12.1 और 12.2 और इनका मैंने सबनेट मास्क क्या रखा 255.0.0.0। अगर ये दोनों राउटर्स अलग नेटवर्क में हैं या इनका सबनेट मास्क मैच नहीं करता तो इनके बीच में कभी भी OSPF वर्क नहीं करे। पहला पॉइंट समझ में आया? ऑनलाइन क्लास जो मुझसे पूछ रहे थे। अगला पॉइंट क्या बोलता है कि भाई अगर इनके ऊपर OSPF चलाना है तो ये किसका पार्ट होना चाहिए? सेम एरिया का। किसका होना चाहिए पार्ट? सेम एरिया का। अगर इनके ऊपर OSPF चलना है या वर्क करना चाहिए तो इनके ऊपर टाइमर्स होते हैं। मैं अगला टॉपिक टाइमर्स ही करवाने वाला हूँ। टाइमर्स दोनों पे क्या होने चाहिए? इन दोनों राउटर्स पे सेम होने चाहिए। इन दोनों राउटर्स के ऊपर एक स्टब फ्लैग होता है, वो भी क्या होना चाहिए? सेम होना चाहिए। यस और नो? और इसके बाद इन दोनों राउटर्स के ऊपर क्या होगा? ऑथेंटिकेशन अगर मैंने अप्लाई कर रखी है तो वो क्या होनी चाहिए? मैच करनी चाहिए या सेम होनी चाहिए। इतनी बात समझ में आई? लास्ट पॉइंट। हाँ जी बोलिए सर। हम्म 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 हम्म। नहीं 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 सर, वो बाद में देखेंगे कि मैसेजेस कब काम आएंगे, कैसे काम आएंगे, वो बात की कहानी है। अभी सिर्फ और सिर्फ नेबरशिप समझो। दोनों से होंगे, दोनों से दोनों से दोनों से दोनों से दोनों से होंगे। आगे देखेंगे, आगे देखेंगे उनको। तो मैंने आप लोगों को ये बोला कि भाई ये चीज़ें क्या होनी चाहिए? मैच होनी चाहिए। और इनकी जो राउटर आईडी होगी दोनों की राउटर आईडी क्या होनी चाहिए? यूनिक होनी चाहिए। क्या होनी चाहिए? यूनिक। अगर ऐसा होता है, ये सारी कंडीशन मैच करती है, तो मेरे दोनों राउटर्स क्या बन जाएंगे? क्या बन जाएंगे? मतलब नेबरशिप का पहला स्टेप कंप्लीट हो गया। नेबरशिप का पहला स्टेप कंप्लीट हो गया। ये दोनों क्या बन गए? इंटरव्यू क्वेश्चन। आप बोलते हो इंटरव्यू में क्या क्वेश्चन आते हैं, मैं साथ ही साथ बताता हूँ। इंटरव्यूअर ने ये बोला कि 2 राउटर्स हैं, क्लाइंट आया, दोनों के ऊपर OSPF रन करा और वो बोल रहा है कि OSPF काम नहीं कर रहा। क्या देखोगे? आपका आंसर सर लिंक देख लेंगे दोनों के बीच में चल रहा है कि नहीं, राउटर अप है कि नहीं ये देख लेंगे। ज़्यादा से ज़्यादा आपने बोला सर अगर IP नहीं होगी तो IP डाल देंगे लिंक पर, OSPF की कमांड डाल देंगे, आप कमांड बता दोगे OSPF की, वो बोलेगा अच्छा और बस बत्ती गुल, आप वहीं पे ही डेड। वो ये पूछना चाह रहा है कि क्या आपको नेबरशिप प्रोसेस पता है? कैसे? वो आप ऐसे बताओगे कि अगर नेबरशिप काम नहीं कर रही तो क्या पता दोनों की राउटर आईडी सेम हो। अगर सेम होगी तो नेबरशिप काम नहीं करेगी। क्या पता दोनों के ऊपर जो टाइमर्स थे वो अलग थे, अगर अलग होंगे तो नेबरशिप काम नहीं करेगी। क्या पता दोनों के स्टब फ्लैग डिफरेंट हो। क्या पता ऑथेंटिकेशन आपने अप्लाई कर रखी है और ऑथेंटिकेशन मैच नहीं कर रही। ये सारे पॉइंट्स ट्रबल शूटिंग पॉइंट होते हैं। बिलीव मी, एग्ज़ाम देने जाओगे इनके बिना काम ही नहीं चलेगा। एग्ज़ाम की कॉन्फ़िगरेशन के अंदर, ट्रबल शूट के अंदर दूसरा क्वेश्चन लैब H2 OSPF का पाथ दे रखा है, उसके अंदर आपको लोड बैलेंसिंग करवानी है। आप लोड बैलेंसिंग करवा ही नहीं पा रहे, राउटिंग टेबल के अंदर एक ही पाथ गिवन है। आपको दिमाग ख़राब हो गया आपका, भाई क्या करूं क्या करूं क्या करूं। बाद में जाके पता चला जब हमने आगे वाले 2 राउटर्स को देखा, दोनों की नेबरशिप ही फॉर्म नहीं थी। एग्जामिनर ने क्या कर रखा था?
एक राउटर के ऊपर टाइमर चेंज कर रखा था, एक के ऊपर दूसरा रख रखा था। दोनों की नेबरशिप फॉर्म नहीं होगी तो आगे पाथ नहीं जाएगा। दिस वॉज द प्रॉब्लम। कितने सेकंड की प्रॉब्लम थी? सिर्फ और सिर्फ 50 सेकंड 60 सेकंड में आप इसको आइडेंटिफाई करके सॉल्व कर सकते हो। जब आपको क्या पता होगा, आपको ये 6 पॉइंट्स पता होंगे और इनके मीनिंग पता होंगे। समझ में आ रही है बात? अगर ये नहीं पता होंगे तो आप OSPF के सिनारियो को, बेसिक सिनारियो को भी ट्रबल शूट नहीं कर पाओगे। मैंने यहाँ पे देखो मार्क कर दिया, सेम सबनेट एंड सबनेट मास्क, राउटर आईडी मस्ट बी यूनिक, टाइमर्स मस्ट बी सेम, स्टब फ्लैग्स मस्ट बी सेम, उसके बाद ऑथेंटिकेशन और उसके बाद एरिया। स्टब फ्लैग क्या होता है ये आप खुद पढ़ोगे। मैं CCNA में स्टब फ्लैग के बारे में नहीं बताने वाला, आप लोगों के लिए और चीज़ें कॉम्प्लिकेट नहीं करना चाहता। बस इतना याद रखना, स्टब फ्लैग की एक क्या होती है, बिट होती है, या तो ये 0 होती है या ये 1 होगी मैसेज में। स्टब का एक कंप्लीट क्या है, कंसेप्ट है। स्टब का क्या है, कंप्लीट कंसेप्ट है, लेकिन वो हम एनए में नहीं करने वाले। आपको बस इतना पता करना है कि नेबरशिप क्राइटेरिया की हेल्प से नेबरशिप के अंदर या तो ये वैल्यू 0 होगी या 1 होगी, दोनों के ऊपर क्या होनी चाहिए, सेम होनी चाहिए। अगर एक पे 0 है तो दूसरे पे भी 0, अगर एक पे 1 है तो दूसरे पे भी 1। समझ में आया? नेबरशिप प्रोसेस के अंदर क्राइटेरिया पहला, 6 क्राइटेरियाज मैच किए, दोनों राउटर क्या बन गए, नेबर बन गए। अब आपका मैं ध्यान एक तरह लाऊंगा और आपको ये बोलूँगा कि भाई मैंने अभी अभी आपको ये बोला कि ये दोनों क्या एक्सचेंज करेंगे। हेलो दोस्तों, कहने का मतलब ये है कि कहीं ना कहीं ये जो हेलो मैसेज होगा उसके अंदर ये सारा का सारा कंटेंट प्रेजेंट होगा, तभी तो राउटर मैच कर रहे हैं इसे, येस और नो। इसका मतलब क्वेश्चन इंटरव्यू का हेलो का कंटेंट क्या होता है, सबनेट, सबनेट मास्क, स्टब फ्लैग, राउटर आईडी, ऑथेंटिकेशन, टाइमर्स, ये सारा का सारा कंटेंट कौन से मैसेज का है, हेलो मैसेज। समझ में आया? कंफर्म? आगे चलें, आगे चलें। मेरे पास एक शायद से क्वेरी आई है, एक पता नहीं यार, ये आई डोंट नो क्या बोल रहे हैं। देखो आगे चलते हैं। पहला पॉइंट, दोनों के दोनों राउटर्स क्या बन गए, नेबर। अब आते हैं दूसरे पॉइंट के ऊपर, और दूसरा पॉइंट क्या बोलता है, देखो सेकंड, द राउटर्स विल नाउ एक्सचेंज राउटर्स क्या करेंगे, डेटाबेस इंफॉर्मेशन को एक्सचेंज करेंगे, या मैं बोलूँगा तो नेटवर्क की इंफॉर्मेशन को एक्सचेंज करेंगे। एंड देन दे विल बिकम, क्या बन जाएंगे, ओह सॉरी, क्या बन जाएंगे, एडजेसेंट। फिर वो क्या बन जाएंगे, एडजेसेंट, सॉरी एडजेसेंट का मतलब आमने सामने वाले पड़ोसी, क्या बन जाएंगे, एडजेसेंट। दिस इज द नेबरशिप क्राइटेरिया ऑफ OSPF। पहले ये क्या करेंगे, नेबरशिप के लिए नेबर बनेंगे, पहला कंप्लीट होगा, बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। सेकंड पे ये तब पहुंचेगा जब हेलो मैसेज के पैरामीटर्स मैच हो। समझ में आया एवरीवन? आगे चलें, आगे चलते हैं। इसके बाद जो मेरे पास अगली बेसिक चीज़ आती है OSPF में, वो क्या होती है, मैंने यहाँ पे क्या लिखा, टाइमर्स। OSPF के कितने टाइमर्स होते हैं और कौन कौन से टाइमर्स होते हैं
ज़रा एक बार इधर एवरी देख, अब टाइमर्स डिस्कस करने से पहले ज़रा एक बार इस सिनारियो को बिल्कुल एज इट इज़ समझते हैं। मैंने आप लोगों को बोला 2 राउटर्स के बीच में आपने क्या चला दिया, OSPF रन कर दिया। आप जैसे ही इसके बीच में OSPF रन करोगे ना, ये दोनों राउटर्स आपस में एक मैसेज एक्सचेंज करेंगे, जिसको हम क्या बोलते हैं, हेलो मैसेज। ये हेलो मैसेजेस कॉन्स्टेंटली एक्सचेंज करेंगे। ये भी एक हेलो मैसेज होगा, ये भी हेलो मैसेज होगा, ये भी हेलो, और ये 2 राउटर्स के बीच में कॉन्स्टेंटली जाएगा आफ्टर एवरी। इस हेलो और इस हेलो के बीच में कितना इंटरवल होगा, 10 सेकेंड्स। मतलब राउटर 1 ने जब अपना पहला हेलो भेजा, उसके 10 सेकेंड के बाद वो उसको क्या भेजेगा, एक और हेलो मैसेज भेजेगा। समझ में आई बात? और ये कॉन्टीन्यूसली चलेगा जब तक इनके बीच में नेबरशिप फॉर्म रहेगी। इसका मतलब ये कि जो मेरा पहला टाइमर है उसको मैं क्या बोलता हूँ, हेलो टाइमर, और ये कितने सेकेंड्स का, 10 सेकेंड्स। बाय डिफ़ॉल्ट हम चेंज भी कर सकते हैं, और हेलो टाइमर क्या बोलता है, दी हेलो मैसेजेस will be exchanged after every 10 seconds। हेलो मैसेजेस 2 राउटर के बीच में एक्सचेंज हुआ कितने सेकंड के बाद, हर 10 सेकंड के। समझ में आ रहा? एवरीवन यस और नो, क्लियर? हाँ जी बोलिए। नहीं, नेगोशिएशन पैरामीटर्स की स्टार्टिंग में ही होगी। हेलो मैसेज का काम क्या है, पहला, एग्जैक्टली बिल्कुल सही बोला आपने। पहला काम क्या है हेलो मैसेज का, पैरामीटर्स को एक्सचेंज करना। समझ में आ रही है बात? पैरामीटर्स को एक्सचेंज करना। और दूसरा काम क्या है, नहीं, हर मैसेज में पैरामीटर एक्सचेंज होगा, लेकिन वो मैच स्टार्टिंग में ही होगा सिर्फ, और उसके बाद की अलाई। कहने का मतलब मेरा 10 सेकंड के बाद हेलो मैसेज जा रहा है। अब मान लो नेटवर्क की इंफॉर्मेशन एक्सचेंज हो गई, राउटर 1 ने नेटवर्क लर्न कर लिए राउटर 2 से, राउटर 2 ने नेटवर्क लर्न कर लिए राउटर 1 से। अब प्रॉब्लम यहाँ पे ये आई, राउटर 1 को कैसे पता सामने वाला राउटर जिंदा है, कैसे पता? हर 10 सेकंड के बाद वो क्या रिसीव करेगा, हेलो मैसेज। समझ में आई बात एवरीवन? हाँ, होगा इनिशियली। हाँ, सॉरी, आर्क नहीं हो, आर्क नहीं चलेगा। क्यों नहीं चलेगा, मैं बताता हूँ क्यों। देख मेरी बात समझने की कोशिश कर। जब ये हेलो मैसेज यहाँ से गया होगा, ये हेलो मैसेज गया होगा, इसका डेस्टिनेशन आईपी एड्रेस क्या था, मल्टीकास्ट आईपी। सिमिलर वे में लेयर 2 पे जो डेस्टिनेशन मैक होगा ना, वो सामने वाले का मैक नहीं होगा। कौन सा मैक होगा, मल्टीकास्ट मैक एड्रेस। वो इस राउटर को ऑटोमेटिकली पता होगा, इसलिए यहाँ पे OSPF के लिए क्या जनरेट नहीं होगा, आर जनरेट नहीं होगा, क्योंकि अब मुझे सामने वाले का मैक नहीं चाहिए। समझ में आई? और वो डेस्टिनेशन मैक एड्रेस कहाँ से स्टार्ट होता है, मैं बता देता हूँ एक बार आपको। बहुत टाइम हो गया देखे, शायद से मैं गलत भी हो सकता हूँ। 05E ऐसे कुछ करके हो। ठीक है, दोस्त मैक की तो ज़रूरत ही नहीं है, सामने वाले मैक की क्यों ज़रूरत है?
समझ ना, जब मैं तेरे को बोल रहा हूँ यहाँ पे मल्टीकास्ट मैक एड्रेस आएगा, तो इस सिनारियो में मुझे यहाँ पे सामने वाले के मैक की ज़रूरत ही नहीं है, ग्रेसियस आर्प का भी यूज़ होता। जब भी तुम किसी इंटरफेस पे आईपी देते हो ना, तब यहाँ से एक आर्प जाता है ये पता करने के लिए कि क्या ये आईपी एड्रेस प्रेजेंट है कि नहीं, उसको हम ग्रेसियस आर्प बोलते हैं। ओएसपीएफ से तो कोई लेना देना ही नहीं। बिल्कुल समझ में आया एवरीवन? आगे चलते हैं। नहीं नहीं सर, नहीं नहीं नहीं, बिल्कुल गलत बोल रहे हो आप। मैक एड्रेस सामने वाले का इसलिए नहीं चाहिए क्योंकि जो डेस्टिनेशन मैक एड्रेस है वो एक मल्टीकास्ट मैक एड्रेस है और ये प्री डिफाइंड होता है, समझ रहे हो? हम्म। इसकी कोई क्वेरी जनरेट नहीं होती। हाँ बोल। हाँ सर, रेंज होती है इसकी, मल्टीकास्ट मैक एड्रेसेस की भी एक क्या होती है, रेंज डिफाइन। हाँ क्या बोल रहे थे? ओएसपीएफ में मल्टीकास्ट मैक एड्रेस ही यूज़ होता है, बिल्कुल सही बात। समझ में आ गई बात? क्लियर? क्लियर सर, try to understand when I am using multicast IP address, then I will have to use multicast MAC address, right? I cannot use unicast MAC address while using multicast IP address. Getting my point? किसको देख के हंस रहा हूँ ऊपर? मैं इसमें देख के हंस रहा हूँ सर, अगर मैं आपसे बार बार कहूँ हेलो, आप भी मुझसे कहो हेलो हर 10 सेकंड में, फिर तो ये सही रहेगा क्या? क्यों नहीं सही रहेगा? चलें आगे एवरीवन, आगे चलें। अब देखो, नेबरशिप प्रोसेस करवाने के बाद अगली चीज़ मैंने टाइमर्स में आपको बताया, हेलो टाइमर हर 10 सेकेंड का। इसके बाद एक और टाइमर होता है जिसको हम बोलते हैं, कौन सा टाइमर? इसको हम बोलते हैं डेड टाइमर। कौन सा टाइमर? डेड टाइमर। कितने सेकेंड्स का होता है? 40 सेकेंड्स। अब डेड टाइमर का मतलब क्या होता है? इफ अ राउटर will not receive hello message from its neighbor। एक राउटर सामने वाले राउटर के साथ नेबरशिप बनाए हुए था, हर 10 सेकंड के बाद हेलो भी आ रहे थे, लेकिन मेरे को 10 सेकंड के बाद हेलो आने क्या हो गए? बंद हो गए। तो मैं सामने वाले का कितनी देर तक वेट करूँगा? 40 सेकंड तक का वेट करूँगा। अगर 40 सेकंड तक मेरे पास हेलो नहीं आया तो मैं सामने वाले को क्या डिक्लेयर कर दूँगा? डेड। कहने का मतलब सामने वाला वर्क ही नहीं करता। समझ में आई बात? इसका मतलब इफ़ अ राउटर विल नॉट रिसीव हेलो मैसेज फ्रॉम इट्स नेबर फॉर 40 सेकेंड्स, राउटर विल declare the neighbor as, राउटर सामने वाले को क्या मान लेगा? दो टाइमर्स, हेलो एंड डेड। हेलो टाइमर हर 10 सेकंड के बाद हेलो मैसेज जाएंगे, डेड टाइमर हर 40 सेकंड्स, हर 40 सेकंड नहीं, मैं सामने वाले का वेट करूँगा 40 सेकंड तक। अगर मेरे पास क्या नहीं आया, हेलो मैसेज नहीं आया, तो इस सिनारियो में सामने वाले को हम डेड डिक्लेयर करें। क्लियर एवरीवन? समझ में आया? हेलो टाइमर का मतलब क्या क्लियर नहीं हुआ? डन, ठीक है। नहीं कीप अलाइव भेजेगा नहीं, मैं बोल रहा हूँ कीप अलाइव की तरह एक्ट कर रहा है। नहीं, वो हर 10 सेकंड के बाद हेलो के अंदर ही एक्सचेंज होंगे, लेकिन राउटर अगली बार उसको मैच थोड़ी ना करे।
हाँ जी, बिल्कुल 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 बिल्कुल। चलें आगे एवरीवन। ये लाइटें जल गई ना? ये पहले से ही जल रही थी, अभी चली है ना ये? मेरे को लगा कुछ तो चेंज है। इंटरवल हो गया। आज मूवी देखी यार, बड़ी बेकार मूवी थी यार, मज़ा ही नहीं आया। ठीक, सारी बातें थोड़ी ना बताते हैं। आगे चलें एवरीवन। हाँ जी, डन। यहाँ तक समझ में आया? आगे चलते हैं। देखो, अब इस सिनारियो के अंदर मैंने आप लोगों को टाइमर्स बता दिए, नेबरशिप प्रोसेस बता दिया, बेसिक्स बताया, मैसेजेस बताए। अब अगला जो कंसेप्ट आता है वो आता है OSPF की। क्या? मैट्रिक इन OSPF। OSPF की क्या? मैट्रिक। आप लोगों को याद होगा, मैट्रिक का मतलब होता है एक सोर्स से डेस्टिनेशन तक का डिस्टेंस। एक सोर्स से डेस्टिनेशन तक का डिस्टेंस। और OSPF में मैट्रिक को हम क्या बोलते हैं? OSPF में हम मैट्रिक को क्या बोलते हैं? कॉस्ट। क्या बोलते हैं? OSPF में हम मैट्रिक को बोलते हैं कॉस्ट। और कॉस्ट कैलकुलेट करने का एक क्या होता है? फॉर्मूला। क्या होता है कॉस्ट कैलकुलेट करने का? फॉर्मूला। और उस फॉर्मूले के अंदर मैंने यहाँ पे पुट किया रेफरेंस बैंडविड्थ ऑफ अ लिंक। एक लिंक की रेफरेंस बैंडविड्थ डिवाइडेड बाय रेफरेंस बैंडविड्थ डिवाइडेड बाय एक्चुअल बैंडविड्थ ऑफ अ लिंक। ये फॉर्मूला होता है क्या कैलकुलेट करने का? कॉस्ट कैलकुलेट करने का, डिस्टेंस कैलकुलेट करने का एक सोर्स से डेस्टिनेशन के बीच में। सबसे पहले तो आपको ये पता होना चाहिए कि बाय डिफ़ॉल्ट जो रेफरेंस बैंडविड्थ होती है वो कितनी होती है? हंड्रेड Mbps, या अगर मैं kbps में लिखूंगा तो इतनी बात समझ में आ गई। ये डिफ़ॉल्ट वैल्यू होती है रेफरेंस बैंडविड्थ की। मतलब कॉस्ट जब हम कैलकुलेट करेंगे तो ऊपर क्या लिखेंगे? 10⁵ kbps। क्लियर? डन। आगे चलें? आगे चलते हैं। अब इधर देखिए सभी, अब बारी आती है किसकी? एक्चुअल बैंडविड्थ ऑफ लिंक। अब इस एक्चुअल बैंडविड्थ ऑफ लिंक को समझने के लिए मैं यहाँ पे एक छोटी सी टेबल बनाता हूँ, और इस टेबल के अंदर मैं यहाँ पे लिखूँगा लिंक का टाइप और उस लिंक की क्या? बैंडविड्थ। क्लियर? समझ में आ गया? समझ में आ गया? ज़रा एक बार इधर देखो, मैंने आपको बोला हमारे पास एक लिंक होता है जिसको हम बोलते हैं होता है फास्ट ईथरनेट की बैंडविड्थ कितनी होती है? 10⁵ kbps या 100 Mbps। हमारे पास जो दूसरा लिंक होता है उसको हम बोलते हैं सिर्फ और सिर्फ ईथरनेट। ईथरनेट की बैंडविड्थ कितनी होती है? 10 Mbps, यानी कि 10⁴ kbps। राइट? एक लिंक होती है जिसको हम बोलते हैं गीगाबिट ईथरनेट। इसकी बैंडविड्थ कितनी होती है? 10⁶ kbps। डन। एक लिंक होता है हमारे पास जिसको हम क्या बोलते हैं? सीरियल। इसकी बैंडविड्थ कितनी होती है? 1544 kbps।
समझ में आया? एक और इंटरफेस होता है अपने पास, लूपबैक होता है ना, इसकी बैंडविड्थ कितनी होती है भाई? लूपबैक भी तो इंटरफेस होता है, कल बताया था। अगर लूपबैक इंटरफेस होता है तो इसकी बैंडविड्थ होती है 6 इंटू 10⁸, यानी कि ये होती है kbps के अंदर बैंडविड्थ किसकी? लूपबैक इंटरफेस की। एवरीवन समझ में आया मैं क्या बोल रहा हूँ? यस और नो? आया ना? पक्का? कंफर्म? आगे चलें? आगे चलें? Done। अब आप बोल रहे हो कि कॉस्ट कैलकुलेट कैसे करते हैं? मैंने वैल्यूज़ तो लिखवा दी, अब कॉस्ट कैलकुलेट करते हैं हम फॉर्मूले के अंदर इन वैल्यूज़ को पुट कर। ठीक है, अब देखो कॉस्ट कैलकुलेट करने का मेथड एग्जाम्पल के साथ समझो। मान लो मेरे पास यहाँ पे ये 2 राउटर्स थे, राउटर 1 और राउटर नंबर 2। राउटर 1 के पीछे इस इंटरफेस पे, और ये सारे इंटरफेस कौन से थे? फास्ट ईथरनेट। राउटर 1 के पीछे इस वाले लिंक पे एक नेटवर्क था, कौन सा? 10 का नेटवर्क। दोस्तों मुझे एक बात बताओ, राउटर 1 पे OSPF चल रहा है, राउटर 1 क्या करेगा? इस नेटवर्क के लिए ना एक क्या कैलकुलेट करेगा? कैसे कैलकुलेट करेगा वो 10 के नेटवर्क के लिए कॉस्ट? वो यहाँ पे कॉस्ट के फॉर्मूले के अंदर सबसे पहले तो रेफरेंस बैंडविड्थ पुट कर देगा, और रेफरेंस बैंडविड्थ है 10⁵। ठीक है ना, 10⁵ kbps, हम kbps में लेके चलेंगे। इसने क्या बोला? 10⁵ यानी कि 10 और 5 बार जीरोस डिवाइड बाय एक्चुअल बैंडविड्थ ऑफ लिंक। मुझे एक बात बताओ, इस लिंक की बैंडविड्थ कितनी है? फास्ट ईथरनेट की बैंडविड्थ 10⁵। कहने का मतलब यहाँ पे कॉस्ट कितनी आ गई? कितनी आ गई कॉस्ट? इस सिनारियो में राउटर 1 ने 10 के नेटवर्क के लिए जो बैंडविड्थ, और सॉरी जो कॉस्ट कैलकुलेट करी, जो मैट्रिक कैलकुलेट करी, वो कितनी करी? कितनी कैलकुलेट करी? राउटर 1 क्या करेगा? 10 के नेटवर्क की इंफॉर्मेशन किसको दे देगा? 2 को। बिल्कुल एज इट इज 10 का नेटवर्क तो देगा ही देगा, उसकी क्या भी दे देगा? कॉस्ट। क्या दे देगा? कॉस्ट। राउटर 2 ने ये बोला कि भाई जो 10 का नेटवर्क है मैंने अपने इस इंटरफेस से रिसीव किया, इस इंटरफेस से रिसीव किया। राउटर 2 कहता है मैं अपने इस इंटरफेस की भी कॉस्ट कैलकुलेट करूँगा। वो कॉस्ट कैलकुलेट करता है कौन से इंटरफेस के लिए? फास्ट ईथरनेट इंटरफेस। 10 के नेटवर्क के लिए ही कर रहा है वैसे तो। वो बोलेगा 10⁵ डिवाइडेड बाय 10⁵। वैल्यू क्या आ गई? राउटर 2 बोलता है मेरे इंटरफेस की कॉस्ट कितनी? 1। मेरे राउटर 2 बोलता है मेरे इंटरफेस की कॉस्ट कितनी? 1। और मुझे मिली कितनी कॉस्ट थी? 1। वो इन दोनों कॉस्ट को ऐड कर देगा, तो राउटर 2 बोलेगा कि मैंने 10 का नेटवर्क लर्न किया। किसके थ्रू लर्न किया? OSPF। OSPF की AD वैल्यू 110। कॉस्ट कितनी रख दी उसने? 2। और किससे लर्न किया? वाया राउटर। कॉस्ट कैलकुलेट करने का मेथड समझ में आया? राउटर लिंक की बैंडविड्थ की वैल्यू रेफरेंस बैंडविड्थ के नीचे रखता है, उसको डिवाइड करता है और कॉस्ट कैलकुलेट कर लेता है। जो उसको सामने वाले से कॉस्ट मिलती है और जो उसकी खुद की कॉस्ट होती है वो दोनों को ऐड कर देता है, हमारी मेट्रिक वैल्यू आ जाती है OSPF के अंदर। दिस इज़ हाउ मेट्रिक इज़ कैलकुलेटेड। समझ में आया एवरीवन? येस और नो? कंफर्म?
कॉस्ट 1 आया मतलब इसकी मेट्रिक वैल्यू 1 है। बिल्कुल, राउटर 1 से जो कॉस्ट आ रही है वो 2 पे आ रही है। सर मीनिंग ये हुआ कि आपको इसका मीनिंग समझने के लिए राउट प्रेफरेंस क्राइटेरिया को समझना पड़ेगा, क्योंकि आपको मैंने वहाँ पे बता रखा है कि कॉस्ट का मतलब क्या होता है, मैट्रिक का मतलब क्या होता है, डिस्टेंस। क्या होता है मैट्रिक का मतलब? डिस्टेंस। मतलब राउटर 2 के लिए जो डिस्टेंस है 10 के नेटवर्क तक पहुँचने का वो कितना है? 2। समझ में आया? किसका? नहीं 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 ना। एवरीवन क्लियर? यस और नो? कंफर्म? अब देखो, कॉस्ट कैलकुलेट कर ही रहे हैं तो मैंने आपको बोला राउटर 2 के ऊपर तो ये वाली कॉस्ट कैलकुलेट हो गई। राउटर 2 पे कॉस्ट कितनी आ गई? 2 आ गई। ये राउटिंग टेबल में होगा। मैंने आपको बोला एक काम करते हैं, मैंने यहाँ पे राउटर 2 के साथ क्या कनेक्ट किया, राउटर। अब इसके ऊपर भी OSPF चल रहा है। जाहिर सी बात है राउटर 2 नेटवर्क की इंफॉर्मेशन, कौन से नेटवर्क की इंफॉर्मेशन? 10 के नेटवर्क की इंफॉर्मेशन किसको देगा? 3 को भी देगा। राउटर 3 क्या करेगा, सॉरी राउटर 2 क्या करेगा, 10 के नेटवर्क के लिए कॉस्ट कितनी भेजेगा? राउटर 2 बोल रहा है मैं वहाँ तक पहुँच सकता हूँ कितनी कॉस्ट के साथ? 2 के साथ। राउटर 3 ने ये बोला कि मेरा इंटरफेस इस बार कौन सा है? सीरियल। राउटर 3 अपने इंटरफेस के लिए कॉस्ट कैलकुलेट करेगा। कैसे? कॉस्ट सीरियल के लिए कैलकुलेट होगा 10 टू द पावर 5 डिवाइडेड बाय 1544। रफ एस्टिमेट आएगा 60। मतलब राउटर 3 ने बोला कि मेरे लिंक की कॉस्ट कितनी? 64। मुझे मिल कितनी रही है? 2। वो बोलेगा कि 10 का नेटवर्क हमने कहाँ से लर्न किया था? OSPF से, जिसकी AD वैल्यू 110। इसकी कॉस्ट कितनी हो गई? 66। क्योंकि 2 कॉस्ट मुझे मिल रही थी, मेरे लिंक की कॉस्ट 64, मेरे लिए मेट्रिक वैल्यू कितनी हो गई? 66। This is how metric is calculated in OSPF.